नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। आज मैं आप सभी के समक्ष क्लास 7 के लिए चयनित पुस्तिका नवरुचिरा से उसका चैप्टर 2 पाठ 2 लोभस्य परिणामा का हिंदी अनुवाद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस शीर्षक को देखते ही समझते ही आपको पता चल गया होगा कि आज मेरी कक्षा संस्कृत की है, हिंदी की नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद। लीजिए, प्रस्तुत है ये पैराग्राफ। एका वृद्धा व्याघ्र आसीत। एक वृद्ध मीन्स बूढ़ा, व्याघ्र मीन्स बाघ, आसीत मीन्स था। एक बूढ़ा बाघ था। तस्य सा सरोवरस्य समीपे अतिष्ठत्। सा मीन्स वह, सरोवरस्य मीन्स सरोवर के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, समीपे समीप में, पास में सप्तमी एक वचन, अतिष्ठत् मीन्स बैठा था। स्था या तिष्ठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तस्य हस्ते उसके हाथ में, तस्य षष्ठी एक वचन, हस्ते सप्तमी एक वचन। स्वर्ण कंकणम आसीत। सोने का एक कंगन था। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। साथ के साथ में आपको विभक्ति वचन या फिर धातु रूप का लकार वचन आदि बताती चलती हूँ, पुरुष वगैरह, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में फाइंड आउट करने में। यह कश्चित पथिका तेन मार्गेण गच्छति स्म। व्याघ्र तम पथिकम स्वर्ण कंकणम दर्शयति स्म। यह कश्चित पथिका, जो कोई भी राहगीर। ये यह और पथिका प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है। तेन मार्गेण उस मार्ग से। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसके भी ऊपर एन की मात्रा लगी है, ए की मात्रा विदना, एन, वो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होता है। बालकेन की तरह आप रूप चलाइए। तृतीय एक वचन है। उस मार्ग से गच्छति इसमें जाता था। अगर क्रिया लट लकार की है लेकिन उसके आगे इसम शब्द जुड़ा हुआ है, इसम आधा सा और माँ, तो वो क्रिया पास्ट टेंस की मानी जाती है। गच्छति इसम मीन जाता था। जो कोई भी राहगीर उस मार्ग से जाता था। व्याघ्र तम पथिकम स्वर्ण कंकणम दर्शयति स्म। वो जो बाघ था वो तम पथिकम उस राहगीर को, अम लगा हुआ है, द्वितीय एक वचन का रूप है। स्वर्ण कंकणम दर्शयति स्म, सोने का कंगन दिखाता था, इसमें लगा हुआ है पास्ट टेंस। व्याघ्र कथयति, इसमें बाघ कहता था। अत्र आगत्य, यहाँ आकर, अत्र अव्यय है और आगत्य आ प्लस गम प्लस लेप, लेप प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आकर। स्वर्ण कंकणम ग्रहण, सोने का कंगन ग्रहण कर लो या ले लो, स्वीकार करो। परम कस्यापि पथिकस्य तस्मिन् विश्वासः न अभवत्। परम लेकिन किंतु, कस्यापि, कस्य प्लस अपि, किसी भी, पथिकस्य राहगीर को, तस्मिन् विश्वासः न अभवत्, उस पर विश्वास नहीं हुआ। जब भी हम विश्वास किसी के ऊपर करते हैं तो वहाँ ऑलवेज हम सप्तमी विभक्ति का यूज करते हैं, ठीक है। तस्मिन सप्तमी एक वचन है, उस पर विश्वास नहीं हुआ। सर्वे अचिंत्यन, सभी ने सोचा। अचिंत्यन छोटे आ के साथ जब धातु रूप चलता है तो वो पास्ट टेंस का होता है, छोटा आ। अपठत अपठताम अपठन। सर्वे बहुवचन का रूप है, इसीलिए अचिंत्यन प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सभी सोचते थे। यत मीन्स की व्याघ्र हिंसका भवती। बाघ जो है वो हिंसक होता है, सब जीव जंतुओं को मारकर खाता है, इसलिए उसे हिंसक कहते हैं। तो बाघ हिंसक भवती मीन्स होता है। अतः ऐसा विश्वास योग्य न अस्ति, इसलिए यह विश्वास के योग्य न अस्ति नहीं है। एवं चिंतित्वा, इस प्रकार चिंता करके, इस प्रकार सोचकर। चिंत में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर धातु के पहले कोई भी उपसर्ग लगा है तब वहां कर के सेंस में आप लेप प्रत्यय लगाओगे, लेकिन अगर धातु सिंपल है विदाउट एनी उपसर्ग तो वहां कत्वा प्रत्यय लगाया जाएगा सेम सेंस के लिए। जैसे ऊपर आगत्य में आपने देखा था आ उपसर्ग है और गम धातु है, इसलिए यहाँ लेप लगा। आकर सेंस वही है, कर। लेकिन यहाँ चिंत धातु में कोई भी उपसर्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धातु है, इसलिए यहाँ कत्वा लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार सोचकर पथिकाः ततः अधावन, वो जो राहगीर थे, तथा मीन्स वहां से, अधावन मीन्स भाग गए। पथिका बहुवचन का है, इसलिए अधावन भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। सायंकाले
एका विप्रा तत्र आगच्छत, शाम के समय एक ब्राह्मण, तत्र मीन्स वहाँ, आगच्छत मीन्स आया। सा लोभी आसीत, वो बहुत लोभी था, लालची था। सा व्याघ्रम पृच्छति, उसने वो बाघ से पूछता है, कुत्र अस्ति तव कंकणम, कुत्र अस्ति कहाँ है, तव मीन्स तुम्हारा, षष्ठी एक वचन, युष्मत रूप चल रहा है, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रा कंकणम दर्शयति, बाघ उसे कंगन दिखाता है। पुनः व्याघ्रा पथिकम संबोधयति, फिर से बाघ उस राहगीर को संबोधित करता है या कहता है, हे विप्र, हे ब्राह्मण, अधुना अहम धार्मिका दानशीला च अस्मि। अधुना मीन्स अब, अहम मीन्स मैं, धार्मिका मीन्स धार्मिक और दानशील, अस्मि मीन्स हूँ। अब मैं धार्मिक भी हो गया हूँ, दानशील भी हो गया हूँ। जो तुम लोग मुझे समझते थे कि हिंसक हूँ मैं, अब मैं हिंसक नहीं हूँ, अब मैं धार्मिक और दानशील हो गया हूँ। हिंसायाम मम विश्वास है नास्ति, हिंसा में मेरा विश्वास नहीं है। अतः एतत् कंकणम कस्मैचित् दातुम इच्छामि, अथा मीन्स इसलिए, एतत् मीन्स ये है, कंकणम मीन्स कंगन, इसलिए ये कंगन कस्मैचित् किसी को, दातुम मीन्स देना, इच्छामि मीन्स चाहता हूँ। दा प्लस तुमुन, जब के लिए के सेंस में कोई भी धातु हम यूज करते हैं तो तुमुन प्रत्यय का यूज करते हैं। यहाँ है दा प्लस तुमुन, देने के लिए, इच्छामि मीन्स इच्छा करता हूँ, मैं किसी को ये कंगन देना चाहता हूँ। त्वम योग्य विप्रह असि, तुम एक योग्य ब्राह्मण हो। देखो यहाँ अस्ति नहीं है, असी है। असी क्यों है, सी एंडिंग वर्ब हमेशा त्वम के साथ आती है। त्वम मीन्स तुम, मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए असी भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया यहाँ लगी है अस धातु की। अतः मीन्स इसलिए, अस्मिन सरोवरे, इस सरोवर में, ये दोनों ही शब्द सप्तमी एक वचन के हैं। स्नानम कृत्वा, स्नान करके, देखिए आप यहाँ फिर से क्री प्लस तो कत्वा प्रत्यय है। एतत् कंकणम ग्रहण, इस कंगन को ग्रहण कर लो, इसलिए आओ और स्नान करके इस कंगन को तुम ग्रहण कर लो। अब देखिए ब्राह्मण जो है वो उसके कहे अनुसार सरोवर में उतर गया है स्नान करने के लिए। व्याघ्रस्य वचने विश्वासम कृत्वा, बाघ के वचन पर सप्तमी एक वचन, ये षष्ठी एक वचन, विश्वासम कृत्वा विश्वास करके, फिर से क्री प्लस कत्वा। यावत मीन जब तक, सा विप्रा स्नानम कर्तुम, स्नान करने के लिए, सरोवरे प्राविशत, जैसे ही वो ब्राह्मण स्नान करने के लिए, कर्तुम आपको समझ में आ गया होगा, क्री प्लस तुमुन, सरोवरे सप्तमी एक वचन, प्रा प्लस अविशत, घुसा पास्ट टेंस, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे ही वो ब्राह्मण स्नान करने के लिए सरोवर में घुसा, तावत सा महापंके, वैसे ही वो महापंक में, महापंक कहते हैं बहुत विशाल कीचड़, बहुत विशाल कीचड़, महापंके बहुत अधिक कीचड़ में, निमग्ना अभवत, निमग्न हो गया, फंस गया। महापंके निमग्नम पथिकम दृष्टवा, महापंके मीन्स विशाल कीचड़ में, निमग्नम मीन फंसे हुए, पथिकम मीन्स राहगीर को, दृष्टवा मीन्स देखकर, दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा देख कर। व्याघ्रा वो जो बाघ था, शनै शनै तत्र अगच्छत, वो धीरे धीरे वहां आया, गया नॉट आया, अगर ये बड़ा होता तो आया, लेकिन छोटा है इसलिए गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, वो बाघ धीरे धीरे वहां गया। पथिकम चा अभक्षत, और उस राहगीर को खा लिया। अतः सत्यमेव उक्तम, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। लोभस्य परिणामः सदैव हानिकारकः भवति, लोभ का जो परिणाम होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। ये इसकी टीचिंग है कि लोभ हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए। तो चिल्ड्रन, ये था हमारा आज का चैप्टर लोभस्य परिणामः। आप सबको आशा है समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो एक बार फिर से मुझे बताइएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया नहीं, और बताने का ढंग है लाइक, सब्सक्राइब या फिर शेयर। अब हम दूसरे वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।